नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उत्तर प्रदेश स्पेशल 50 प्रश्नों का तहलका प्रश्न आपका स्टार्ट हो चुका है। ये सुपरफास्ट आपकी दनादन क्लास है। इसमें हम मात्र 25 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए गए हैं ये यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्वेश्चन आपके टफ लेवल के हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप नहीं जानते हैं तो आप आंसर ना दें, आप आसानी से देखते रहें। तो चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि गाइस 50 क्वेश्चन है, 25 मिनट में कवर करने हैं, तो इसके लिए मुझे फटाफट करना होगा। मेरे प्यारे भाई, ये संघर्ष और चुनौतियां ही हैं जनाब, जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं। अगर ज़िंदगी में ये ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। क्योंकि अगर आपको संघर्ष करना है और ये चुनौती अगर आपके सामने है कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, तो निश्चित है गाइस कि आपको ये तलवार को धार देगी, आपके इस जज्बे को धार देगी। क्योंकि इस बार आपको एक सीट कंफर्म करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। देखो मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर के वो 3 है। अगर यहाँ पर क्षेत्र ना होकर के अगर ये उप क्षेत्र होता, तब आप कहते मेरे प्यारे भाई 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, एक ऑप्शन यहाँ पर दिया जाना चाहिए, वो दिया जाना चाहिए यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ पर है? इसका आंसर आप बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 52 से इसलिए स्टार्ट है, 51 से, क्योंकि गाइस कल मैंने 50 तक कवर कर लिया था 25 मिनट में, तो आज में हम 50 तक कंप्लीट यानी कि 100 तक कंप्लीट करेंगे मात्र 25 मिनट में। हो सकता है गाइस आपका 2-3 मिनट ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि एग्जैक्ट गाइस नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब 25, 26, 27 मिनट तक हम कवर कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ पर है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहला व्यक्ति कौन था जिसने आगरा को उसके आधुनिक नाम से संदर्भित किया? दैट मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले आगरा को आगरा किसने कहा था? देखो मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि मुझे कम समय में पूरे क्वेश्चन कवर करने हैं। फटाफट आपकी दनादन क्लास है, तो इसीलिए मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ। आप भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें। तो पहले व्यक्ति कौन थे जिसने आगरा को उसके आधुनिक नाम से संदर्भित किया? सही आंसर हो जाएगा वो थे मेरे प्यारे भाई टोलोमी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने, किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के बागों की अवधारणा की शुरुआत की? किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के बागों की अवधारणा की शुरुआत की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं बाबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वाराणसी में जंतर मंतर जो है ये किस वर्ष बनाया गया था? देखो जो वाराणसी है मेरे प्यारे भाई, वाराणसी का जो जंतर मंतर है इसका निर्माण जो है ये राजा सवाई सिंह के द्वारा करवाया गया था। याद रखना मेरे प्यारे भाई, वाराणसी का जो गाइस जो जंतर मंतर है ये राजा जय सिंह के द्वारा यानी सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये कब करवाया गया था अगर आपसे ये कहा जाता है, तो याद रखना सन 1737 में। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1737। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी 1737 बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं वाजिद अली साहब, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, किस वर्ष आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी अवध को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया? देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था गाइस कि क्वेश्चन आपके टफ लेवल के हैं, तो आपके एग्जाम में सीधे टपकने के चांस भी हैं, क्योंकि गाइस जो एग्जाम होगा आपका ये कोई इजी लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ हो चुका है। तो मेरे प्यारे भाई आप टफ क्वेश्चन ही पढ़िए। ठीक है, जो ज़्यादा आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट ले लो, या गाइज उसका आप अपने नोट्स में नाम मतलब लिख लो गाइज उस क्वेश्चन को। ठीक है, आसफुद्दौला ने राजधानी अवध को फैजाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित किया? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1775 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए गाइज, जो किस वर्ष आसफुद्दौला ने राजधानी अवध से फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका जो आपने सही आंसर बताया है, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सन 1775, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला आपके सामने, किस वर्ष कानपुर को नवाब सादत अली खान द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था?
इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन में फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा 1801 में, क्योंकि गाइस टाइम वेस्ट करना कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी जल्दी कवर हो जाए उतना ही बेस्ट होगा। और आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप गाइस देख लिया करें। जहाँ से शहर पहुँच और किन दो नदियों के बीच, मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये कहा गया आपसे कि झांसी जो गाइस एक ऐतिहासिक शहर है, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहुंच और बेतवा नदी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है इमामबाड़ा नवाब आसफ उद्दौला द्वारा किस वर्ष बनवाया गया था? मतलब इमामबाड़ा जो है गाइस ये नवाब आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया, और ये किस वर्ष बनाया गया था? इमामबाड़ा को गाइस कहा जाए तो आप सभी जानते हैं, भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं इमामबाड़ा को। और इमामबाड़ा जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया था? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, सन 1784 में। सही आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो है ये किस वर्ष बनाया गया था? इसका आंसर आप बताइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था गाइस कि क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1937, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल हैड बीन इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द उत्तर प्रदेश। दैट मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लागू हुआ था? मेरे प्यारे भाई अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तब आप कहेंगे 20 जून 1951 से लेकर के सन 17 अप्रैल 1952 के बीच तक गाइस राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है। आज़ादी के बाद पंजाब ही हुआ पहला राज्य था जहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, कांग्रेस की फूट की वजह से, ठीक है। तो 20 जून 1951 से सन 17 अप्रैल 1952 तक पंजाब में लागू हुआ, जो कि भारत में पहली बार हुआ। अगर आपसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार कब हुआ, तब आप कहेंगे 25 फरवरी 1968 से लेकर के गाइस 27 फरवरी 1969 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1968 में शुरू हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्वी रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो सभी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 का। सभी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन, और गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है गाइस ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया, तो वह कौन सा वर्ष था? मतलब ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस वर्ष अंकित किया गया? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1983 में, यानी 1983 में। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की जो कुल संख्या या कितनी है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। 2, 3, 4, 5 कितनी है बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 3 है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे को किस कंपनी को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया गया है? इसका आंसर आप सही मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 साल पुराना चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे को किस कंपनी को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अडानी समूह या अडानी ग्रुप। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सभी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि धमेक स्तूप में स्थित है। मेरे प्यारे भाई धमेक स्तूप में स्थित है, मतलब ये हुआ धमेक स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और गाइस मैं इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारी फटाफट धनाधन क्लास है, तो मुझे धनाधन क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं इतनी जल्दी, तो आप आंसर दे दीजिए। अगर नहीं जानते तो आप गाइस बैठ करके केवल क्लास को देखिए, और जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। वैसे तो मैं इसकी PDF दे दूंगा अपने टेलीग्राम पर, जाकर के आप चेक कर लेना। लेकिन गाइस अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। धमेक स्तूप में स्थित है मेरे प्यारे भाई, जो धमेक स्तूप है यह वाराणसी के सारनाथ में है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, वाराणसी के सारनाथ। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिया था?
उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो उन्होंने सबसे पहले सीख दी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस वर्ष में पीलीभीत वन क्षेत्र को भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था गाइस, क्वेश्चन आपके टफ लेवल है तो आप ध्यान दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 2014 में। सही आंसर होगा 2014। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी 2014 बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कुल मिलाकर के 8 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट आया था मेरे प्यारे भाई, और जब फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था तब आपने देखा मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन गलत टाइप हुआ था, और यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कुल मिलाकर के 3 है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और गाइस, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र और केंद्रीय पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ये 3 गाइस कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 77.7%। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वाजिद अली शाह को निर्वासित किया गया था? रंगून, मद्रास, कोलकाता या फिर लाहौर? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लगभग सभी जानते होंगे तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 का, जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ये क्वेश्चन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तर मध्य रेलवे अभी आपसे कह रहा है, और इसके पहले जो आपका क्वेश्चन आया था वह आया था आपका उत्तर पूर्व रेलवे की बात कर रहा था। जब आपके उत्तर पूर्व रेलवे की बात की जाएगी तब आप कहेंगे गोरखपुर, और अगर आपसे कहा जाता है उत्तर मध्य रेलवे तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई प्रयागराज, या फिर कहा जाए तो इलाहाबाद। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। माय डियर फ्रेंड, राज्यसभा सीटों की संख्या कुल मिलाकर के 31 है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को विधवाओं का शहर के रूप में भी जाना जाता है? तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं लाइक जरूर कर देंगे। गाइस, मैंने आपके लिए फटाफट दनादन क्लास की सुपर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करना है कि मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपकी जीके क्लास होती है गाइस, जो सुपर फास्ट क्लास होती है, आपकी प्रैक्टिस सेट होता है। इसके अलावा आपकी हिंदी की क्लास होती है 7 बजे, और मेरे प्यारे भाई साइंस की क्लास होती है आपकी, टेस्ट भी आपका होता है। तो अगर आपको लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, और अगर आपको लगता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी, तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे। किस शहर को विधवाओं का शहर कहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा वृंदावन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, वृंदावन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वो वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, यानी कि अवध के पहले नवाब कौन थे? इसका आंसर आप सभी को बताना है। हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, मतलब अवध के पहले नवाब कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सादत अली खान। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी सादत अली खान बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने श्री विश्वनाथ मंदिर, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर टावर स्थित है, वह कहाँ पर है? श्री विश्वनाथ मंदिर, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर टावर है, और वह है कहाँ पर? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा वाराणसी में, यानी बनारस में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कानपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
कानपुर शहर की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी मेरे प्यारे भाई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1803 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली मिल जो है गाइज, इसकी स्थापना किसने की? ऊनी मिल जो गाइस लाल इमली है, इसकी स्थापना किसने की? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर मैकरॉबर्ट ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर मैकरॉबर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि सम्राट अकबर ने किस वर्ष इलाहाबाद शहर की स्थापना की थी? सभी जानते होंगे, इसका आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। और किस वर्ष की मेरे प्यारे भाई? अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1575 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी 1575 बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? इसका आंसर आप सही में तो बताएंगे, हालांकि इनमें से कोई नहीं ऊपर, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सही भी नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पर बताना है, एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर जल्दीबाजी में नहीं करना है। देखो 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिंटो पार्क। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को 4 लाख दिए जलाने का विश्व गिनीज रिकॉर्ड मिला है? सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, पॉपुलर में भी रहते हैं गाइस और इम्पोर्टेंट भी है। तो फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। कुछ बच्चे हमारे बिलोंग भी करते होंगे, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना। कहने की जरूरत ना पड़े, मैं बार बार कहूंगा भी नहीं, क्योंकि 25 मिनट में क्वेश्चन भी कवर करने हैं। मैं बार बार ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप समझते हैं जिम्मेदारी आपकी है। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और अपने मित्र को इसकी जानकारी देना, ये सभी आपकी जिम्मेदारी है। आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हो अब, ठीक है भैया। देखो उत्तर प्रदेश के किस शहर को 4 लाख दिए जलाने का भैया विश्व गिनीज रिकॉर्ड मिला है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी अयोध्या नगरी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? झुकाव मंदिर के नाम से रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि मंदिरों की नगरी अगर कहा जाए किसे कहते हैं? मंदिरों की नगरी, यानी मंदिर की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर है? तो भैया आपकी वाराणसी में ही है। यहाँ पर मंदिरों की नगरी वाराणसी को ही कहा जाएगा। तो झुकाव मंदिर जो रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है ये है कहाँ पर? तो ये मेरे प्यारे भाई है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने लिखा बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है और किंवदंती से भी पुराना है, और इन सभी को मिलाकर जितना पुराना दिखता है उससे 2 गुना पुराना है। मतलब गाइस कुल मिलाकर के कहा गया कि बनारस बहुत ज़्यादा पुराना है। ये सबसे पहले किसने कहा था? चलो इतने में ही बता दो गाइस, ये 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं कि किसने लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंती से भी पुराना है और इन सभी को मिलाकर जितना पुराना दिखता है उससे 2 गुना है। मेरे प्यारे भाई ये कहा किसने था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क ट्वेन ने। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद पर पुनः कब्जा कर लिया? देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप आज के इस टेस्ट में कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन ही राइट कर देते हो ना तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मानकर चलो आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि क्वेश्चन आपके टफ लेवल है, कठिन क्वेश्चन है। तो अगर आपके 15 क्वेश्चन ही सही हो जाते हैं तो ये मैं मानूंगा गाइस कि आप बहुत ही जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद पर पुनः कब्जा कर लिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल नील। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? इसका आंसर आप सभी को बताना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था मेरे भैया कि कठिन क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा मलिक सरोवर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु रविदास का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर आप सभी को बताना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, वाराणसी बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया था?
इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अकबर। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो है ये किसने करवाया, यानी कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी मेरे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं शाहजहां ने, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बहादुर शाह जफर को किस शहर में दफनाया गया था, इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यंगून में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था या कौन था, इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते से पहले हस्ताक्षर किए गए थे, पहले गोलमेज में, दूसरे गोलमेज में, तीसरे गोलमेज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांधी इरविन समझौते में गाइस पहले हस्ताक्षर जो हैं ये किए गए थे किस गोलमेज सम्मेलन में, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध में रॉकेट तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा हैदर अली। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है, जो कि मैसूर का शासक था। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैदर अली। अगला है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा की स्थापना की, इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा की स्थापना की, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। और इन्हीं के शासनकाल में गाइस भारत में रेल सेवा भी प्रारंभ की गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने गाइस हड़प नीति भी शुरू की थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1852 में भारत एशिया का चिपकने वाला टिकट सबसे पहले किसने पेश किया था, इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर ब्राडले फेरे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने कि वर्ष में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, मतलब किस वर्ष शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1864 में। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिमला से पहले कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला से पहले कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये किस वर्ष लड़ी गई थी, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं 1526 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1764 में। बक्सर की लड़ाई जो है सन 1764 में लड़ी गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुभ संख्या कर लेते हैं 101 क्वेश्चन। अगला है कि प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी और किन के बीच, मतलब जो प्लासी की लड़ाई है मेरे प्यारे भाई ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई और किन के बीच हुई, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर 101 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया, यानी कुल मिलाकर के 51 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने कहा था 25 मिनट में और मात्र कवर हो चुके आपके 23 मिनट 53 सेकंड में। मानकर चलो 24 मिनट में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। और ये गाइस आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दिया करें, मैं क्वेश्चन कम समय में पूरे कवर कर लूँगा, ठीक है। मैं सभी के जैसा नहीं हूँ गाइस कि आपके 20 क्वेश्चन 1 घंटे में करवाऊँ, कोई फायदा नहीं है भैया आपका टाइम वेस्ट करके, ठीक है। मेरा एक ही टारगेट है, आप सभी का सिलेक्शन करवाना। और अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे निश्चित है गाइस मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ पूरी ताकत लगा दूंगा।
सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो मेरे प्यारे भाई, अगर जज्बा है तो हम उसे बदल सकते हैं। अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही आपका इस 51 क्वेश्चन में स्कोर कितना रहा ये कमेंट में जरूर बताना। अगर आपकी 15 क्वेश्चन ही सही है ना तो आपके लिए बेहतर है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बहुत ही ज्यादा कठिन थे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही, मिलते हैं दूसरी नई सुपरफास्ट धनाधन क्लास में मात्र 25 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर करने वाली। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।